दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो उन हुज्जार इकराम के लिए बहुत खास होने वाली है जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था और जिन लोगों का नाम भी आ गया है और कुछ लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया है। शॉर्ट हज वालों के लिए कुछ सवालात हैं, कुछ डाउट्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि पहला सवाल शॉर्ट हज वालों के लिए बहुत ज्यादा ये आ रहा है, लोग कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि जो शॉर्ट हज वालों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया था उनका नाम अभी तक खुल के नहीं आया है, तो जब वेटिंग लिस्ट खुलेगी तो उनका नाम शॉर्ट हज में आएगा या लॉन्ग हज में आएगा। दूसरा बहुत सा ये सवाल है कि जो लोग ये चाहते हैं कि अब हमने शॉर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि शॉर्ट हज में जाने से क्या फायदा, आप तो लॉन्ग में जाइए और पूरे 40 दिन वहां रहकर आइए, तो क्या शॉर्ट को लॉन्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और बहुत से लॉन्ग वाले ये चाह रहे हैं कि हम शॉर्ट में अप्लाई कर दें और शॉर्ट में कन्वर्ट कर लें, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो इस सवाल का मैं आपको तफसील से जवाब दूंगा और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से स्टेज से कितनी वेटिंग लिस्ट के आने की उम्मीद है और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट खुलने की उम्मीद की जा सकती है। पूरी बात मैं तफसील से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की मजीद अच्छी हज उम्रे के ताल्लुक से वीडियोस और नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो नाज़रीन, मैं आपको पहले सवाल का जवाब ये दे दूं कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था वो लॉन्ग हज में अपने इरादे को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उनका शॉर्ट ही हज रहेगा। और जिन लोगों ने लॉन्ग के लिए अप्लाई किया है वो शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद करता हूं कि ये सवाल का जवाब आपको मुकम्मल तरीके से समझ में आ गया हो। साथ ही में बहुत से लोगों का शॉर्ट हज वालों के लिए ये सवाल और ये डाउट चल रहा है कि आखिर उनकी दूसरी किस्त कब आएगी और कितनी आएगी। तो हतमी तौर पर तो मालूम नहीं, लेकिन ये बात की उम्मीद की जा रही है कि 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आएगी और इंशाल्लाह वही 1,25,000 रुपए की उम्मीद की जा रही है। अगर शॉर्ट हज वाले बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं और उनके जहन में ये चल रहा है कि आखिर आएगी दूसरी किस्त तो कितनी आएगी, तो दूसरी किस्त जो आएगी तमाम हज्जाज इकराम के लिए तो वो इस एतबार से आती है कि आखिर उनको कहाँ रिहाइश मिलेगी, क्योंकि रिहाइश के ताल्लुक से भी काफी सवालात हैं। तो 2013 से पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये उसूल रहा है कि वो रिहाइशी को 3 जगह तकसीम करते थे, एक वाइट, स्क्रीन और ग्रीन और अजीजिया। लेकिन अब सिर्फ अजीजिया में रखा जाता है और ग्रीन में नहीं रखते किसी को। लेकिन शॉर्ट हज वालों को हो सकता है इस बार ग्रीन में रखें। ग्रीन का मतलब ये है कि हरम से 500 मीटर के दायरे के अंदर अगर ग्रीन के अंदर आपको रखा गया है तो फिर आपको जरा बड़ा पे करना पड़ेगा। ये हतमी बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट हज पहली मरतबा अप्लाई हुआ है और पहली मरतबा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये ऑप्शन दिया गया है। लिहाजा अब जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह हम आपको जैसे कोई नई अपडेट आती है शॉर्ट हज को लेकर हम आपको जरूर बताएंगे। इसी तरह मैंने एक चीज और नोटिस की थी कि बहुत से लोग जैसे कमेंट में पूछ रहे हैं साहब महाराष्ट्र से कितनी वेटिंग लिस्ट खुलेगी, एमपी से भी सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो स्टेट जहां बहुत कम वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की उम्मीद है और वहां से कम लोगों के नाम आने की उम्मीद है, उन लोगों की जल्दी खुलेगी, लिहाजा वो तैयार रहें। उनमें पहली जगह है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बहुत कम सीटें खुलने की उम्मीद है। बाकी ज्यादा जहां से आने की उम्मीद है, ज्यादा वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है, वो है आपका छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और तेलंगाना। हमारी तो दुआ यही है और आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस साल ही हज के लिए कबूल फरमा ले और अपने घर की जियारत के लिए कबूल फरमा ले। साथ ही में मैं आपको इस बात की वजाहत कर दूं कि शॉर्ट हज पहली मरतबा अप्लाई हुआ है, तो इसके ताल्लुक से जरा अपडेट देने में तमाम यूट्यूबर सोच रहे हैं। हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द अज जल्द शॉर्ट हज के बारे में अच्छी अपडेट देते रहे। मैं मजीद आप
आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इसलिए कि मैं आगे हर तरह की वीडियो बनाने वाला हूँ कि वहां पर जाकर सिम खरीदे या यहीं पर जाकर यहीं से लेकर जाएं, कहाँ लेना चाहिए, कौन से फ्लाइट से लेना चाहिए, आप किस स्टेट से हैं तो आपको कहां से उड़ान होगी, ये सब इस तरह की मजीद वीडियोस आगे आने की उम्मीद है। लिहाजा आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सबका जारिया की नीयत से आगे जरूर शेयर करें। अस्सलाम।